बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीखते कैसे हैं, ये मेथडोलॉजीज हमने कई दफ़ा बात की है, लेकिन मैं उसको कंडेंस कर रहा हूँ ऑन वन पेज, जो हमने ली हैं ग्रेट टीचर से, कॉग्निटिव बिहेवियर साइंसेस से, ह्यूमन साइकोलॉजी से, जो कुछ इंसान ने खुद सीखा और जो कुछ खालिक ने बताया है। इवेंचुअली इट इज़ व्हाट खालिक हैज़ टोल्ड इज़ वेरी वेरी प्राइम। तो हम शुरू करते हैं सूरह अल हदीद में 20 नंबर में। हम अक्सर ये बात उसकी की हुई है कि इल्मु इन्नमल हयातुद दुनिया लहबुन व लाउन व ज़ीनतुन तफाखुर तकासुर। तो ये बच्चे की साइकोलॉजी है, ये इस पर हम बात की हुई है। इस पे ह्यूज रिसर्च है कि 9 से 14 साल की उम्र में बच्चे का एलिमेंट डिस्कवर होता है, तो इस दौरान में वो चीज़ें सेल्फ डिस्कवरी की होनी है। 11 इज़ द एज स्टेटिस्टिकली प्रूवन कि यहाँ पर बच्चा का दिमाग डिसाइड कर देता है कि आई कैन डू मैथ्स और नॉट। कभी हमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और कभी लेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की हमने कई दफ़ा बात की है कि हार्वर्ड गार्डनर की उसकी मुख्तलिफ हो सकता है, वो काइनेस्थेटिक्स में अच्छा हो, म्यूजिक में अच्छा हो, रिसर्च में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, ठीक है ना। तो जो असल चीज़ है ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, वो है द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन। उसमें फिर काफ़ी चीज़ें थी। गजाली साहब ने कहा कि वो रिस्पेक्ट के बगैर चीज़ें फ्लो नहीं करती। ह्यूज रिसर्च है कि जो हम बिलीव करते हैं अबाउट द लर्नर, ऐसे इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं पॉजिटिव, और व्हाट द लर्नर बिलीव्स अबाउट हर सेल्फ, उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। उसमें हमारे लफ्ज़ों की सिलेक्शन और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के वो कितना मोटिवेशनल मैंने लफ्ज़ बोला है या डिस्करेजिंग बोला है, मैटर्स। वन सेंटेंस कैन किल अ चाइल्ड्स जर्नी। जितना ज़्यादा बच्चा अपने फ्यूचर के साथ चीज़ों को रिलेट कर सकेगा, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च है। अपने जो है क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी की, मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कि उतना ज़्यादा वो उसमें टेनेसिटी और रेजिलियंस और ग्रिट आता है। एक्सेस, कि हम टीचर कितना एक्सेसिबल है, वो चीज़ें काफ़ी क्वेश्चनिंग से आती हैं, ह्यूमर से आती हैं, पर्सनल स्टोरी शेयर करने से आती हैं। और नो सब्जेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ एक्चुअली द टीचर जिसने ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, खूबसूरती नहीं दिखाई। हमारे सिस्टम में हमने कई दफ़ा बात की, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो इससे एड्रेस होती। इसकी हम मिसाल देते हो ना कि हजूर सल्लम को रोल क्या दिया गया, अना बुश्तु मुअल्लिमन, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज टीचर, लेकिन उनको ये नहीं कहा कि ही इज़ द बेस्ट इन नॉलेज। कहा यह गया है ही इज़ द बेस्ट इन खुलुक। So when you are best in your values, you are the best teacher. तो अब टीचर की हालत ये है, statistically 1 out of 21 teacher can listen. तो टीचर क्वालिटी इज रियली पुअर। और वही पेरेंटिंग की चीज़ें अप्लाई होती हैं। पेरेंटिंग वो मॉडल नहीं कर रहे, व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट इट्स टू लेट। वो उसमें वोम में चीज़ें शुरू हो जाती हैं। डिसिप्लिन का सारा इश्यूज वो डे 1 से शुरू हो जाता है। हम जब पनिशमेंट के तौर पे कहते हैं कि पढ़ो, तो उसका इंप्रेशन ही पढ़ाई का बिल्कुल उलट हो जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट हम डिस्कस कई दफा कर चुके हैं। करिकुलम, व्हाट वी टीच, पर हाउ वी टीच। व्हाट में बुनियादी बात यह है कि इट इज लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी, और लैंग्वेज गोज इन अ सीक्वेंस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, देन लिटरेसी, देन लिटरेचर, और रीडिंग इज द फाउंडेशन। रीडिंग इज द फाउंडेशन। उसमें फिर लिसनिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। तो आगे जाके फिर वो नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज हो जाती है। यहाँ पे भी हमें बैलेंस करने की जरूरत है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि करिकुलम में 25 चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उनमें क्रिटिकल आर वेरी फ्यू, और वो हर सब्जेक्ट में क्रिटिकल 3-4 चीज़ों से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए अमेरिका 24 चीज़ें पढ़ाता है, सिंगापुर और फिनलैंड वाला 4 चीज़ें पढ़ाता है, लेकिन अमेरिका कहीं फॉल नहीं करता और वो टॉप 10 में फॉल करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल कोर पे सारी चीज़ें फिर, क्योंकि दे आर द मोस्ट कनेक्टेड थिंग। इल्म नाफियन, जो चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू दे फॉर द लाइफ, वो करवानी चाहिए। वो हमने कई दफ़ा आइडेंटिफाई है कि मैथ्स में क्या है, द एस्टिमेशन, ऑल दोस थिंग्स। फिर हम आगे आते हैं कि जो हम जब डिलीवर करना होता है, उसमें द सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट। इट्स नॉट द टेक्स्ट बुक सीक्वेंस। अगर मैंने पहले पार्टिकल नहीं पढ़ाया, मैंने सेल पढ़ाना है ना, क्या मैं उससे पहले बायोमॉलिक्यूल पढ़ा चुका हूँ? क्या मैं उससे पहले मॉलिक्यूल पढ़ा चुका हूँ? क्या मैं उससे पहले पार्टिकल पढ़ा चुका हूँ? दिस सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट। इट मेक्स थिंग वेरी वेरी एफिशिएंट एंड डाइजेस्टेबल। फिर ये जो साइंस ऑफ लर्निंग से हमने ह्यूज चीज़ें सीखी हैं, ये भी उसी से रिलेट करता है किसी हद तक। जो हज़रत अली ने 2 बातें की थी, लिसानन सौला व कल्बन नकूला, कि मैं सवाल करता हूँ, उसके अंदर डिप करता हूँ, फिर मुझे याद भी हो जाती है। तो उसमें फॉरगेटिंग कर्व, इंसान का दिमाग किस तरह चीज़ों को भूलता है, मैथ्स किस तरह तेज से भूलता है, और मैंने वो आमादगी वाला उनसर क्या पहले डिज़ाइन किया है या मैं अब्रप्टली शुरू हो गया हूँ। और लर्निंग कर्व इस तरह जाता है, लर्निंग कर्व ऐसे नहीं जाता। ठीक, तो हम यहाँ एब्रप्ट शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें हैव टू बी। और क्या मेरी टाइमिंग ठीक है?
मैं मानसून उस दौरान में तो नहीं पढ़ा रहा जब मानसून का मौसम ही नहीं था. These things bring these efficiency and effectiveness, और उसमें टाइमिंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये देखना, मैं पेंडुलम की मिसाल इसलिए कि पेंडुलम को अब इधर धक्का दें तो वो इफेक्ट नहीं होता, जो इधर धक्का दें तो होता है. That resonance which comes with the timing overall and for that particular topic. अगर ये चीजें की जाएं, द सीक्वेंस एंड द टाइमिंग एंड द साइंस ऑफ फॉरगेटिंग एंड लर्निंग, और इसको एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद, 24 आवर्स के बाद रिपीट करने का, द थिंग्स हैव टू बी डिजाइन्ड इन दैट वे, तो हमारा करिकुलम 50 to 60% टाइम में खत्म हो जाता है. एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम जो प्रोफिशिएंसी के लिए बच जाता है, और डीपनिंग के लिए बच जाता है, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बच जाता है. दैट्स हाउ वी अचीव G+K. ग्रेड भी और अंडरस्टैंडिंग भी. अंडरस्टैंडिंग के बाद मेमोराइज करना इज वेरी वेरी इजी, और मेमोराइज करने के वो सारे तरीके सिखाने चाहिए जो हमें मून लैंडिंग विद द आइंस्टाइन की किताब में मिले, और ये सारी चीज़. तो इसके लिए इट मस्ट हैव द फन, इट मस्ट हैव द रिगर टू डू ऑल दैट. ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. फिर हमने कहा कि ये सारी हो गई, हम इंसान की पर्सनैलिटी को तोड़ नहीं सकते. वो हम कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं कि जी ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी का एक फिजिकल पार्ट भी है, और एक कॉग्निटिव पार्ट भी है, इंटेलेक्चुअल पार्ट भी है, और एक स्पिरिचुअल पार्ट, बट वी आर वन. आई एम द मी इज वन होलिस्टिक. उन सारी चीजों को एड्रेस करना है. मेरी सेहत में स्लीप और स्क्रीन टाइम का कितना दखल है इज फार मोर देन द डाइट, और फिर हाइजीन का, फिर रिलैक्सिंग का, क्या मैंने वो चीजें उसमें की हैं. प्लस मेरे दिमाग में विच टेक्स 1/5 ऑफ व्हाट एनर्जी आई टेक, क्या मैंने लैंग्वेज और नेचर के बारे में और वो तफक्कुर पैदा किया है. अगर वो नहीं किया, और मैं वैसे ही एक बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा के चला गया हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच स्टैंड्स ऑन द टॉप इज कि उससे फिर खालिक के साथ कनेक्शन क्या डेवलप हुआ है. खालिक के साथ कनेक्शन डिटर्मिन करता है मेरे मखलूक के साथ कनेक्शन क्या होगा. द अस, आई फील द कनेक्टेडनेस विद द पीपल, विद द सोसाइटी, विद माई फैमिली एंड एवरीवेयर, एंड आई फील कनेक्टेडनेस टू द प्लांट, टू द सॉइल, टू एवरीथिंग. तो ये जो हिफ्ज़ मरातब है ये इससे आएगा. एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट है. इफ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द लाइफ, तो ऑल दिस इज अ शैम, इट्स नॉट वर्थ डूइंग. तो हाँ, ये हमारी कॉन्सेप्ट था कि सेल्फ लर्न पे अब बच्चा आए तो वो आगे जिंदा रह सकता है. अब ऑन द एवरेज एक बंदा 2 से 3 फील्ड जिंदगी में चेंज करता है. दिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च. तो अनलेस वो बच्चा सेल्फ लर्न में नहीं आता, सेल्फ लर्न मीन्स कि वो खुद से सवाल करे चीजों के, ही कैन थिंक एंड शी कैन फाइंड सॉल्यूशंस फ्रॉम इंटरनेट एंड गूगल टुडे. और वो सोल्यूशन अकेले से नहीं होते. इट इज द अस मेंटालिटी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमें दिखा, सो ही कैन कोलैबोरेट एंड ही कैन कम्युनिकेट. बयान की फैकल्टी उसकी हो. तो ये चीजें होती हैं जब शौक हो, उनकी शौक पैदा होगा, द थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, और फिर वो मेहनत और दुआ करे, जिसको हम तवक्कल कहते हैं. और वो बात जो हम एट द एंड में ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे होता है ना कि जहाज है, ये एक फरारी है, वो उसकी ड्राइव प्लेजरेबल या उसका फन या एफिशिएंट या जबरदस्त इसलिए होती है फॉर द यूजर, क्योंकि उसके पीछे अंडर द हुड इंजन में और उसके चलने में ह्यूज काम करना पड़ता है. रिसर्च टीम को, टेक्नोलॉजी टीम को, टेक्निकल पीपल को, करिकुलम वालों को, साइकोलॉजिस्ट को. ये वो अंडर द हुड काम है विच मेक्स इट प्लेजरेबल. ये ना किया हो तो इट्स नॉट प्लेजरेबल जर्नी. इसको कंडेंस करें तो हम 4 लफ्जों में करते हैं: प्ले, question, reflection and story. ونشهد لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.